वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले तो सॉरी टू ऑल ऑफ यू यार, थोड़ा बाहर जाना पड़ गया था जिसकी वजह से जो लेक्चर है आप लोगों का लेट आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है एडिटोरियल देखेंगे और इसी के साथ में आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी आएगा, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर रहेंगे आप लोगों के लिए जो प्रीलिम्स में आप लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों अगर आज की डेट में तैयार कर रहे हैं किसी भी एग्जाम को, तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में आप लोगों को तैयार करना चाहिए। तो स्टैटिक पोर्शन भी आप लोगों का तैयार हो जाता है, तो वो चीज भी आप लोगों को इस डिस्कशन के अंदर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो जैसे हम लोग नॉर्मली देखते हैं, तो आज आप लोगों के सामने सबसे पहले ये आज का मैप बेस्ड क्वेश्चन, ये है यहाँ पर आइबेरियन पेनिनसुला। तो जाकर कहां पर है ये मैप में, इसको निहारिएगा, फिर नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज आप लोगों के दो मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में नहीं डिस्कस किया था, तो दो हो गए आप लोग, एक तो उससे पहले वाला और एक कल वाला, तो उन दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन एक बार देखना चाहते हैं तो अटेम्प्ट कर लीजिए। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को इनका आंसर बताऊंगा। सबसे पहले बात की जा रही है चागोज आर्कोपेलिगो के बारे में, या फिर चागोज आइलैंड भी इसको बोलते हैं। ये इंडिविजुअल ट्रॉपिकल आइलैंड है पैसिफिक ओशन के अंदर। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा बोला गया ये यहाँ पर ब्रिटिश इंडियन ओशन जो टेरिटरी है यहाँ पर, इसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, और डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। ये क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ेंगे ना, ध्यान से अगर पढ़ रहे होंगे इस क्वेश्चन को आप लोग, तो कॉमन सेंस से आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को किसी अच्छे एग्जाम को निकालना है तो कॉमन सेंस का डेवलप होना काफी ज्यादा जरूरी है। कई बार स्टेटमेंट के बीच में आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेटमेंट सही हो सकती है और कौन सी गलत हो सकती है, या फिर दोनों में से एक स्टेटमेंट तो गलत होगी। तो 50% क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर सकते हैं अगर इस पैटर्न को आप लोग अंडरस्टैंड करके चलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर आप लोगों से मैं जब आंसर बताऊंगा तो तब डिस्कस करूंगा कि कॉमन सेंस यहां पर क्या थी। आइए अब आगे चलते हैं। बात की जा रही है यहां पर मेडिटेरेनियन सी के बारे में। बोला जा रहा है कि ये कनेक्ट होता है अटलांटिक ओशन के साथ में। दूसरा यहां पर जो क्वेश्चन है, इसमें दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है कि ये एनक्लोज है, यानी कि ये घिरा हुआ है। अगर नॉर्थ में बात करेंगे आप लोग यहां पर, ये वेस्टर्न और सदर्न यूरोप से, और अगर साउथ में बात करेंगे तो ये नॉर्थ अफ्रीका से। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, और डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो सही आंसर इसका भी आप लोग बताइए, फिर वीडियो के एंड में आप लोगों को आंसर दूंगा, तब तक आप लोग इनको एंजॉय कीजिए। तो पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इसी के साथ में जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, ये दो वीडियो आप लोगों को डेली देखने को मिलती हैं, तो इनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। इसमें ऑल इंडिया रेडियो, पीआईबी, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल कंबाइन करके डिस्कस किए आते हैं, जो कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ में आते हैं। तो वनडे टाइप किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा, और यहां पर आप लोग की बुद्धि का विकास होगा जब आप लोग हिंदू डिस्कशन सुनेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मंदबुद्धि देख रहे हैं, बुद्धि का विकास दोनों में होगा। इसमें बेसिकली अगर आप लोग जैसे एस्से लिखना चाहते हैं, एथिक्स वगैरह, ये सारी चीजें भी और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ में होगा। तो पूरा करंट अफेयर पैकेज है आप लोगों के सामने, अगर आप लोग एंजॉय करना चाहते हैं। इसी के साथ में आइए एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या आज हम लोग को डिस्कस करना है। तो ये जो आज का लीड आर्टिकल है, काफी शानदार आर्टिकल है। यहाँ पर ये काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। आप लोगों को एग्जाम के लिए तो फायदा पहुंचाएगा, जिस सोसाइटी में आप लोग रह रहे हैं उसको भी अंडरस्टैंड करने में आप लोगों को ये हेल्प करेगा। तो काफी डिटेल में इसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर जो नीचे वाला आर्टिकल है, ये फिर से बात कर रहा है आज की डेट में जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो किस रीजन की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या चल रहा है। तो डे बाय डे की बोल बच्चन गिरी जो नॉर्मली देखने को मिलती है, वही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ऑलरेडी सारी चीजें कई बार कवर करा चुका हूं। तो अगर आप लोग अपने टाइम को सेव करना चाहते हैं, तो अगर इस तरीके कोई आर्टिकल आप लोगों को दिखते हैं जिसमें डे बाय डे की कमेंट्री चल रही है, तो एक बार बैठकर टॉपिक को कंप्लीट कर लो, डे बाय डे की कमेंट्री से थोड़ा बचो, तो वो ज्यादा बेटर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, साइड वाला आर्टिकल यहां पर चाइना की पावर के बारे में बात करें। हालांकि जो फोकस है चाइना के ऊपर है, पर लेकिन एक अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर बन सकता है, उसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे क्या कंडीशन यहां पर चल रही है। ठीक है, एक ऐसी कंट्री जिसने हमको 200 साल तक रूल किया, आज की डेट में वो कंट्री हमारे साथ में एक अच्छे रिलेशन बनाने के लिए तैयार है। तो इसी के प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री में एज ए 26 जनवरी पर चीफ गेस्ट आ रहे हैं। तो जानेंगे आर्टिकल में कुछ बातें जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग है। मैं सोच रहा हूं अगर टाइम मिला, आज लेट हो चुका है ऑलरेडी, अगर वीडियो में टाइम रहा तो देख लूंगा, डिस्कस करूंगा, वरना इसके ऊपर एक वीडियो आएगी आप लोगों की, जो कि काफी अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। ये आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा कि हमारी कंट्री में जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, और इसी के साथ में किसके कंट्रोल में होते हैं, कौन कौन कहां पर उनको कंट्रोल कर सकता है, और कितनी इंडिपेंडेंसी होती है उनके पास में। तो अगर आप लोग फ्यूचर में आईपीएस बनना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो देखूंगा अगर यहां पर कवर कर लिया तो कर लिया, वरना इसके ऊपर आज ही आप लोग एक स्पेशल वीडियो देखने को मिल जाएगी, जिसमें और भी कई सारे
आर्टिकल जो मैंने अब तक पढ़े हैं उनका भी एक कंक्लूजन कर मैं इसके अंदर डिस्कस कर दूंगा। तो अगर आप लोग ढंग से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो बता दीजिएगा, वरना फिर संडे में तो मैं इसको न्यूज़पेपर में इंक्लूड भी कर लूंगा, ठीक है। जैसा भी आप लोगों को सुटेबल लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अलग से वीडियो चाहिए डिटेल में कि आप लोग यूपीएससी को समझना चाहते हैं या फिर इसी के अंदर, ठीक है। कार्टून है आज का और ये है आज का डेटा, इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे क्या क्या कंडीशन देखने को मिल रही है। नीचे वाला आर्टिकल कोविड-19 के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर आज की डेट में यूके के अंदर कोविड-19 का प्रो वर्जन आ गया है, यानी कि पहले कोविड-19 था, कोविड-19 प्रो आ गया है। अब ये कोविड-19 जो प्रो है ये कैसे सोसाइटी पर इंपैक्ट डाला है, इसकी वजह से जो इंग्लैंड है वो लॉकडाउन की ओर बढ़ता हुआ फिर से नजर आ रहा है। तो कोविड-19 के नए नए वर्जन आ रहे हैं, नई नई दवाइयां निकल कर आ रही है, तो कैसे हम लोग इसको टैकल कर पाएंगे और कैसे कंट्रोल कर पाएंगे ये आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल इसके बारे में ये ऊपर वाला जो साइड वाला आर्टिकल है ये आप लोगों के लिए एथिक्स का क्वेश्चन बन सकता है। बहुत ही खतरनाक न्यूज है, सुनकर भी एक तरीके से होश कांप गए यहां पर जब मैंने इसको पढ़ा ये न्यूज। हालांकि अभी एक दो दिन पहले जब कंडीशन देखने को मिली, कहां की न्यूज है पहले तो आप लोग ये समझिए। ये है उत्तर प्रदेश के अंदर मुरादनगर आप लोगों को एक एरिया नजर आएगा। वहां पर क्या हुआ, कई सारे जो लोग थे वो जो बेसिकली किसी की डेथ हो गई थी तो उसके चलते वहां पर उसका दाह संस्कार करने गए हुए थे, पर लेकिन बारिश होने लगी तो जैसे दाह संस्कार करने के लिए जो क्रेमिनेटेड जो हाउस बनाए रहते हैं जहां पर लोग जाकर खड़े होते हैं, एक छत सी रहती है, चारों तरफ थमले से खड़े रहते हैं, तो उस तरीके की कोई स्ट्रक्चर थी, उसके नीचे लोगों ने बारिश से बचने के लिए खड़े हो गए जब दाह संस्कार कर रहे थे। तो उस टाइम पर इसकी छत गिर गई तो और यहां पर 20-25 आदमी की जान और चली गई, यानी कि जो लोग दाह संस्कार करने गए थे उनमें से और 20-25 आदमी की जान वहां पर चली गई, ये एक ऐसी स्ट्रक्चर गिरने की वजह से। तो यहां से आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हैं कि क्या किस तरीके से यहां पर ये स्ट्रक्चर तैयार की गई थी जिसकी वजह से यहां पर ये दुर्दशा देखने को मिली। ये जो आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा है ना, यहां पर ये धुंधला धुंधला रखा है, यहां पर ये लोग दबे पड़े हैं, यहां पर जिनकी जान जा चुकी है। तो अब यहां पर ये हटाया गया, यहां पर मलबा और यहां से इनकी जो बॉडी निकाली गई। तो ये एक समझ सकते हैं कितनी ग्रेव कंडीशन थी। हमारी कंट्री में अगर एक पैटर्न आप लोग देखने को मिले कि महिलाएं नॉर्मली नहीं जाती हैं अगर किसी का दाह संस्कार होना है, नॉर्मली जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो मेल कम्युनिटी वहां पर जाती है, आप लोगों को नजर आती है। तो एक साथ में कितनी सारी जो महिलाएं हैं वो विधवा हो गई, कई सारे जो बच्चे भी होंगे यहाँ पर, कई सारे जो बुजुर्ग होंगे उनकी जान चली गई। तो ये काफी बुरी ग्रेव कंडीशन देखने को मिली। ये घर पर जब खबर पहुंची कि दाह संस्कार करने के लिए जो लोग गए हुए थे उनमें से भी और इतने सारे लोगों की जान चली गई है। तो आप लोग एक माहौल समझिए कि क्या कंडीशन वहां पर उस टाइम पर रही होगी। तो आप लोगों के लिए एक एथिक्स का क्वेश्चन बन जाएगा यहां पर, वो उसके बारे में मैं भी आप लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले ये समझिए कि अगर आज की डेट में हमारी कंट्री में कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर गिर रही है जो कि पब्लिक स्पेयर में है तो इसका मतलब ये कि उसके अंदर कोई मटेरियल ढंग से नहीं लगाया गया है, जो इंजीनियर है उन्होंने ढंग से काम नहीं किया है, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने वहां पर घपलाबाजी की है। तो बिल्कुल इसको पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग समझ सकते हैं ये मूवी है खट्टा मीठा। अक्षय कुमार की मूवी आप लोगों ने देखी होगी, इनका नाम रहता है टिचकोला एंड टिचकोले कंपनी। तो ये मूवी यहां पर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि आज की डेट में हमारी कंट्री में जो कॉन्ट्रैक्टर है अगर कोई भी इस तरीके का ऑर्डर लेते हैं और किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये है गब्बर इज बैक मूवी, आप लोग देख लेना, वो भी अक्षय कुमार की है। उसमें जब यहां पर जो ब्रिज वगैरह गिरते हैं उसकी वजह से कितने सारे लोगों की जान चली जाती है और क्या कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें जो दिखाई गई यहां पर ये रियलिटी में है, हमारी सोसाइटी में ऐसे उदाहरण आप लोग कहीं ना कहीं देखने को मिलते रहेंगे। और अब आप लोगों से मैं बात करता हूं इसका कॉन्स्टिट्यूशन एंगल यानी कि संवैधानिक प्रोविजन क्या है। तो कोर्ट के द्वारा ऑलरेडी यहां पर यह बोला गया है कि हमारे संविधान में जो पार्ट 3 है उसमें फंडामेंटल राइट रखे गए हैं। फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, इसके बीच में एक फंडामेंटल राइट है जिसको बोलते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में, और जब राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं तो राइट टू सेफ इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर भी अच्छा होना चाहिए तभी तो जिंदा इंसान रहेगा, इन्वायरमेंट में कोई पोल्यूशन नहीं रहना चाहिए तभी तो इंसान अच्छा रहेगा। तो यहां पर सेफ बिल्डिंग भी आ जाती है। तो सेफ बिल्डिंग के लिए भी राइट है हमारा, अगर सेफ लाइफ तभी रहेगी अगर सेफ बिल्डिंग रहेगी। अगर बिल्डिंग सेफ नहीं है तो सेफ राइट कहां से हो जाएगा। एक तरीके से इंसान जो है इनडायरेक्ट वे में बोला जाए, अगर कहीं पर भी हमारी कंट्री में कोई भी इस तरीके की बिल्डिंग गिरती है तो आप लोग सीधे सीधे तौर पर बोल सकते हैं कि भाई साहब यहां पर इसके फंडामेंटल राइट का हनन किया जा रहा है। तो आप लोग डायरेक्ट यहां से समझ सकते हैं कि यहां पर इस तरीके से अगर कोई बिल्डिंग गिर गई तो डायरेक्ट आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फंडामेंटल राइट का इशू बन गया अगर ढंग से अंडरस्टैंड करके चला जाए। तो देखिए फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में जो रखे गए ना उनका बेसिक फंडा यही है कि आप लोग उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किस लेवल पर हमारी कंट्री में क्या क्या राइट आप लोगों को मिले हुए हैं और कौन कौन से ऐसे रीजन है जहां पर हमारे फंडामेंटल राइट इंप्लीमेंट हो सकते हैं। तो इसी के चलते मैं आप लोगों को आर्टिकल जो 21 है ना उसका आप लोगों को स्कोप बताता हूं कि आर्टिकल 21 जो है वो क्या क्या काम यहां पर कर पाता है। सबसे पहले तो आर्टिकल 21 में क्या आता है, एक तो आता है राइट टू लाइफ के बारे में और दूसरा आता है राइट टू जो पर्सनल लिबर्टी है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 21 के तहत।
पर लेकिन अगर आज की डेट में आप लोग बात करिए, आर्टिकल 21 को इतना ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है कि उसमें कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। आर्टिकल 21 में आता है राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, जिसमें नॉइज पोल्यूशन की भी बात की जाती है, ठीक है। तो नॉइज पोल्यूशन भी नहीं होना चाहिए। अगर अच्छी हेल्थ आप लोगों को चाहिए, पोल्यूशन फ्री वाटर होना चाहिए, पोल्यूशन फ्री एयर होनी चाहिए, ये भी इसी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस जो होता है, यानी कि अगर इंसान वर्क पर अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा है, वहां पर जहां पर वर्क प्लेस पर जा रहा है, तो ये भी एक तरीके से उसके राइट का हनन है। राइट टू लाइफ वाली कैटेगरी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा पर्सनल लिबर्टी वाला जो आर्टिकल है, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर आता है। इसी के साथ में राइट टू शेल्टर, ये भी राइट टू हेल्थ, राइट टू मेडिकल केयर, राइट टू डाई, राइट अगेंस्ट जो पब्लिक हैंगिंग होती है उसके बारे में बात करते हैं, राइट अगेंस्ट रेप। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। राइट सोशल सिक्योरिटी, राइट टू हेल्थ, राइट टू डाई, राइट टू वर्क। तो ये सारी अगर कहीं पर इनका हनन हो रहा है तो इनडायरेक्ट वे में और डायरेक्ट वे में आप लोग बोल सकते हैं कि हमारे संविधान में जो राइट है यहां पर आर्टिकल 21 है उसका हनन हो रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को एग्जाम में तो फायदा पहुंचाएगी, आप लोग वैसे भी इसके बारे में याद रखिएगा। अब एथिक्स के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आप लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई पुल, कोई किस तरीके की बिल्डिंग या फिर कोई ऐसा जो शमशान घाट गिर गया और कई सारे लोगों की जान चली गई वहां पर, तो बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट ऑफिसर या बीइंग एक तरीके से उस पर्टिकुलर एरिया की अथॉरिटी, आप लोग क्या एक्शन लेंगे? तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाएंगे डायरेक्ट। तो आप लोग यहां पर क्या एक्शन लेंगे तो आप लोग यहां पर बता सकते हैं। तो एथिक्स के लिए भी आप लोगों यहां पर क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। तो एक तरीके से आप लोग क्या जानते हैं इसके बारे, मतलब क्या इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, ये समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। आई होप कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि हम तो यही दुआ करेंगे यार, किसी तरीके से जो परिवार है उनको शक्ति मिले ये सारी चीजें जो हुई हैं अभी इसको सहन करने के लिए, जो एक बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिली। कार्टून यहां पर क्या दिखा रहा है? कार्टून यहां पर दिखा रहा है कोरोना वायरस को। बोला जा रहा है कि नो हरी, लेट्स यूज और सी इफिकेसी, यानी कि दवाई जो आ रही है कार्टून में ये दिखा रहा है, कोरोना वायरस खुद बोल रहा है कि जो वैक्सीन आ रही है ना, इन्होंने एक मीटिंग की है और बोल रहे हैं कि वैक्सीन आ रही है, कोई टेंशन मत लो, ये वैक्सीन देखते हैं पहले कितना इंपैक्ट डालती है। पहले देखो तो सही सामने वाले की जो बंदूक है उसमें कैसी गोलियां हैं, आप लोगों को कितना इंपैक्ट पहुंचाएगी। तो ये समझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो इस पिक्चर को देखकर आप लोग यहां पर लगभग आप लोग 40 से 50 शब्द आप लोग लिख सकते हैं। एक इस पिक्चर को देखकर आप लोगों के माइंड में क्या विचार आ रहे हैं, इससे आप लोगों की जो इमेजिनेशन जो पावर है वही बढ़ेगी, चीजों को देखकर अंडरस्टैंड करने की जो परसेप्शन क्या आप लोगों का थॉट क्या आता है उसकी भी आप लोगों की एक फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिए, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल में डिस्कस करूंगा और कई सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। हमारी कंट्री में कई सारे राज्य अभी ऐसे हैं जिनके द्वारा कुछ ऐसे लॉ लेकर आए गए हैं जो कि रिलीजियस के अंदर एक दूसरे इंटर रिलीजन के अंदर मैरिज करने से मना करते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड, ये फिलहाल अभी वो राज्य हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रूल किए जा रहे हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कोई ऐसा आर्टिकल आता है ना उसमें आप लोगों को देखने को मिलता है बीजेपी रूल्ड स्टेट, ठीक है, कि हाँ कांग्रेस के द्वारा रूल्ड स्टेट या फिर ये पॉलिटिकल पार्टी यहां पर रूल कर रही है। एग्जाम में आप लोग ये टर्म बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यानी कि आप लोगों को यहां पर न्यूट्रल रहना है, किसी के बारे में कुछ भी इस तरीके से आप लोगों को वहां पर नहीं लिखना है। आर्टिकल न्यूज़पेपर में आ रहे हैं तो मैं आप लोगों को रेफरेंस देने के लिए, ताकि आप लोग उसको समझ सके, माइंड में बैठा सके, इसलिए यहां पर ये आप लोगों को बता रहा हूं। पर लेकिन आप लोगों को यहां पर कहीं पर भी बीजेपी, कांग्रेस, आप किसी का भी आप लोगों को वहां पर नाम नहीं लिखना है, खासकर एग्जाम में जब आप लोग बैठेंगे आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अगर बात करते हैं कि न्यू मैरिज लॉ हमारी कंट्री में लेकर आया गया, तो न्यू मैरिज जो लॉ है वो बेसिकली यहां पर ये कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से हमारी कंट्री में जो इंटर रिलीजन मैरिज है उनको रोक दिया जाए। और ये सबसे ज्यादा किस राज्य में न्यूज आ रही है निकलकर, ये आ रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बारे में एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताता हूं। चौधरी चरण सिंह साहब जो थे, उन्होंने हमारी कंट्री के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इनके द्वारा हमारी कंट्री के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब को, उनको एक प्रपोजल दिया गया था इनके द्वारा। प्रपोजल पता है क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग प्रपोजल, आप लोग सुन के बोलेंगे कि ऐसा भी कुछ हुआ था क्या, तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो चौधरी चरण सिंह साहब के द्वारा यहां पर जो प्रपोजल रखा गया, वो प्रपोजल ये रखा गया कि जो हमारी कंट्री में जो गजेटेड पोस्ट होती है, यानी कि कोई आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, जो भी गजेटेड पोस्ट होती है हमारी कंट्री में, वो ओनली उन्हीं लोगों को दी जाए जो खासकर अपनी कास्ट से दूर जाकर मैरिज करेंगे, यानी कि इंटर कास्ट अगर कोई मैरिज करना पसंद करता है तो ये पोस्ट उन्हीं को दी जाए। अगर आप लोग इसके बैकग्राउंड में जाएंगे ना तो बड़ी स्ट्रॉन्ग बात बोलकर चलेंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा जो आज के में हमारी सोसाइटी डिवाइड है ना, कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, रीजन के नाम पर, तो वो डिवाइड जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अगर आप बात करें आप लोग अकबर के बारे में, तो अकबर ने यहां पर जब शादी की, यहां पर राजपूत फैमिली में जाकर, तो उसका बेसिक पर्पज क्या था? बेसिक पर्पज था कि कितना स्ट्रॉन्ग अपना अलायंस बना सकते
हैं, तो कभी उनके बीच में अब झड़प नहीं देखने को मिलेगी। तो वही यहां पर अगर इंटरकास्ट मैरिज अगर होनी स्टार्ट हो जाएगी तो ये जात पात ऊंच नीच की जो चीजें हैं, ये बीमारी जो है सोसाइटी से बाहर निकल जाएगी। पर लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तो है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। वो भी अपनी जगह सही थे। रीजन क्या है? उन्होंने ये बोला यार ये एक्सेप्ट तो कर जा सकता है, पर लेकिन कंडीशन ये है जो इंडिविजुअल की, जो सिटीजन की जो एक तरीके से चॉइस है, ठीक है ना, उसके ऊपर ये इंपैक्ट डालेगा। आप लोग उनको फोर्स कर रहे हो कि आप लोगों को अगर गजेटेड ऑफिसर बनना है, आप लोगों को यूपीएससी का या फिर स्टेट पीसीएस का फॉर्म भरना है, तो आप लोगों को इंटरकास्ट मैरिज करनी पड़ेगी। तो ये इंडिविजुअल की चॉइस के ऊपर ये एक तरीके से इंपैक्ट पड़ेगा, और जो कि हमारे फंडामेंटल राइट का भी हनन है। तो उन्होंने ये बात बोलते हुए प्रपोजल को टर्न डाउन कर दिया, यानी कि प्रपोजल एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अब उन्हीं प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी का ये आज के डेट में जो राज्य है जहां से निकल कर आते हैं, उत्तर प्रदेश, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऑर्डिनेंस लाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और इंटरफेथ मैरिज को क्रिमिनलाइज किया जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जिसके जो एक तरीके से जो वो नहीं कहते कि बीम रखने वाले जो उस टाइम पर लीडर थे, उनके द्वारा जो बातें बोली गई थी, उसके जस्ट अपोजिट आज के डेट में काम किया जा रहा है। और ये मैक्सिमम ये इन राज्यों में काम किया जा रहा है जहां पर आज के में पॉलिटिकल पार्टी यहां पर एक पर्टिकुलर रूल कर रही है। तो एक तरीके से ये आइडियोलॉजी के तरीके से देखा जा रहा है कि पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इस आइडियोलॉजी को फॉलो करके चल रही है कि वो चाह रहे हैं कि जो हिंदू वुमेन है उनको जो मुस्लिम मैन है उनसे बचाया जा सके। देखिए, मानते हैं कि यहां कई सारे ऐसे केस निकल कर आ जाते हैं सोसाइटी के अंदर कि हाँ ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आप लोग पर्टिकुलर एक रिलीजन को लेकर आप लोग टारगेट इस तरीके से करोगे। इससे लोगों के अंदर और ज्यादा ऐसी माहौल बन जाएगा कि और ज्यादा डिवीजन सोसाइटी में देखने को मिलेगा। तो ये सोसाइटी को और ज्यादा डिस्ट्रॉय करता हुआ नजर आएगा। तो जो हमारा एक कॉमन लाइन है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं, तो हमारी जो डाइवर्सिटी रह जाएगी उसमें से यूनिटी निकल जाएगा अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिले। अगर बात करें 1872 की, जब हमारी कंट्री में अंग्रेज रूल कर रहे थे, तो यहां पर भी जो यहां पर केशव चंद सेन, जो केसी सेन है, जो आप लोग जानते हैं इनको, तो इनके द्वारा बोला गया, ब्रह्म समाज के अंदर इनके द्वारा डिमांड की गई कि आज की डेट में अगर बात करें अलाउ किया जाए मैरी अकॉर्डिंग टू अपनी खुद की बुद्धि के हिसाब से। अगर कोई शादी करना चाहता है, किसी के ऊपर कोई भी चीज जो है वो थोपी ना जाए। तो अगर कोई इंटर रिलीजन जाकर भी अगर कोई मैरिज करना चाहता है तो उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, वो उसकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। पर हाँ एक बात है कि एक तरीके से अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। अगर कल को कुछ ऐसा कुछ गलत हो जाता है तो उसको रोकने के लिए आप लोग तैयार रहिए, यानी कि जबरदस्ती कोई शादी नहीं होनी चाहिए कि जबरदस्ती इंटर जो रिलीजन शादी करें या फिर जबरदस्ती आप लोगों को धर्म चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, तो वो मनमानी नहीं होनी चाहिए। पर हां अगर इंडिविजुअल की चॉइस है तो वो चॉइस आप लोगों के लिए यहां पर जरूर होनी चाहिए। और ऑलरेडी अगर कोई ऐसा प्रोविजन होने के बाद में अगर किसी को आप लोग पकड़ नहीं पाते हैं और शादी हो जाती है, उसके बाद में भी अगर कोई धोखाधड़ी सामने निकल कर आती है तो उसके लिए काफी स्ट्रिक्ट एक्शन यहां पर होना चाहिए, ठीक है। वहां पर चाहे आप लोग फांसी की सजा दे दो अगर कोई ऐसी दुर्घटना कर रहे हैं, पर लेकिन स्टार्टिंग में आप लोग यहां पर जो रोक कर चल रहे हैं तो वो चीजें सही नहीं है। हमारी कंट्री में ऑलरेडी एक्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का, वो ऑलरेडी बहुत सारी पावर यहां पर देता है सोसाइटी को भी। अगर कोई इस तरीके से शादी करना चाहता है तो प्रॉपर नोटिफिकेशन रखा जाएगा जनता को सामने, एक तरीके से जनता एक तरीके से इंटरफेयर कर सकते हैं यहां पर। ऑलरेडी ऐसा रूल हमारी कंट्री में है, यानी कि अगर कोई यहां पर ऐसा काम करना चाहता है तो वो कर सकता है। पर लेकिन ये जो रूल लाया गया था ये इसलिए लाया गया था, देखिए कोई अगर ऐसी पर्सन है जो विधवा है या फिर कोई माइनर है, अगर उसकी शादी हो रही है तो एक तरीके से उनको रोकने के ऊपर ज्यादा फोकस यहां पर दिया गया था। आज की डेट में इसका मिसयूज किया जा रहा है कम्युनल सोशल ग्रुप के थ्रू, इसका यहां पर एक अलग तरीके से इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और ऐसे कई सारे एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि आप लोग कई सारे एरिया में देखिए, अगर जहां पर रूल कर रही है आज के डेट में प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी, तो क्या कर रही है, अगर किसी को क्या खाना है, मांस वगैरह किसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, शादी कहां पर करनी है, रिलीजन कन्वर्जन क्या करना है, ये सारे जो है एक तरीके से ये ऐसे लॉ हैं जो हमारी कंट्री में सोसाइटी में और ज्यादा डिवीजन फैलाएंगे, उसको यूनाइट करने का काम नहीं करेंगे। तो ये आज की डेट में गलत तरीका है, इनसे हम लोग को थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। और सबसे अगर कोई भी कॉमन सेंस यूज करेगा, यहां पर राइटर ये बोल रहे हैं कि कॉमन सेंस यूज करके आसानी से समझ पाएगा पर्सन कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को यहां पर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, जबकि हमारा संविधान ये इस तरीके से हमारी सोसाइटी में पर्टिकुलर कम्युनिटी और जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी की कैटेगरी में आती है, इस तरीके से आप लोग उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं डाल सकते। सबको साथ में लेकर कैसे चलना है ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तो ये हमारा संविधान बोलता है कि इंडिविजुअल जो सिटीजन है यहां पर वो अपने राइट को यूज कर सकता है, उनका हक है वो क्या करना चाहता है। तो ये रिलीजियस कमिटमेंट आप लोग एक तरीके से जो देखने को मिलती है, तो उसको थ्रेट है यहां पर, ये इंडिविजुअल सिटीजन के जो बेसिक राइट है उसके ऊपर थ्रेट देखने को मिल रही है। और आप लोगों को तो पता है हमारी कंट्री में ये सारी चीजें राइट टू प्राइवेसी के अंडर में आती है, और राइट टू प्राइवेसी फिर से आर्टिकल 21 के अंदर आता है। तो पार्ट 3 में जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है, उसके अंदर 21 आप लोगों को राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करता है। ये कैसे निकल कर यहां से बोला गया राइट टू लाइफ, जब इंसान पैदा होता है उसी के साथ में उसकी प्राइवेसी पैदा हो जाती है। तो राइट टू प्राइवेसी, केएस पुट्टास्वामी का केस आया था हमारी कंट्री में 2017 में, जिसके चलते राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑलरेडी इसके ऊपर मोहर लगा दी है।
तो इस टाइम पर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अपनी इस तरीके से राइट का यूज करे तो आप लोग उसके अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। तो एक तरीके से सिविल यूनियन, जो सिविल मैटर होते हैं, जो केस हो गया, शादी तलाक, ये सब चीजें सिविल कैटेगरी में आती है। तो इनडायरेक्ट वे में इंडिविजुअल की सिविल, उसमें आप लोग जो सिविल उसके राइट है उसमें इंटरफेयर करके संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर का भी ब्रीच कर रहे हैं, उसको भी आप लोग हनन कर रहे हैं। तो ये कितने हद तक सही है, तो ये आप लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी के साथ में अगर बात करें आज की डेट में, अगर कोई इंटर रिलीजन मैरिज करता है तो जैसे हमारी कंट्री में ऑलरेडी लॉ है, तो वहां पर कई सारे लोग इंटरफेयर करने आ जाते हैं, तो उसके चलते ऑलरेडी प्रोविजन है पर, लेकिन आप लोग और ज्यादा ताकत तरीके से इंटरफेयर कराने की कोशिश करें। पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनल फैमिलीज या फिर कम्युनल ग्रुप या फिर फैमिली, सारे ऑलरेडी इंटरफेयर तो कर रहे हैं उसमें, पर लेकिन आप लोग इसको और ज्यादा इस तरीके से दुरुस्त बना रहे हैं कि कोई ये कर ही ना पाए। तो ये कितने हद तक सही है? तो क्या इंडिविजुअल अपनी फ्री जो विश है उसको फॉलो करके चल पा रहे हैं? तो ये काफी सोचने वाला मैटर है। जबकि आप लोग बात कीजिए किस जॉब में आप लोग जाना चाहते हैं, कोई आप लोगों से नहीं पूछेगा। आप लोग एक तरीके से नेशनलिटीज रखना चाहते हैं इंडिया की, या यूएसए जाना चाहते हैं, या फिर आप लोग कनाडा जाना चाहते हैं, कोई नहीं पूछेगा। इलेक्टोरल चॉइस, किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालना चाहते हैं, कोई नहीं पूछेगा। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं, कोई नहीं आप लोगों से पूछेगा। बोलते हैं तुम्हारी इंडिपेंडेंट चॉइस है, यानी कि ये सारी तुम्हारी इंडिपेंडेंट चॉइस है। और 18 साल की उम्र आप लोगों की हो जाती है तो ये सारी चॉइस आप लोगों को मिल जाती है कि 18 साल की उम्र हो गई भैया, ये सारे काम आप लोग कर लो, देश के लिए लीडर चुन लो, देश को आगे लेकर चलो। पर लेकिन 18 से 21 साल की एज में शादी कर रहे हैं बंदे, उनको यह हक नहीं है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को चूज कर सके। तो पर्सनल चीजें चूज नहीं कर सकते हैं, पर देश को चलाने के लिए उनके अंदर बुद्धि है। तो ये चीजें समझाने की कोशिश की जा रही है। हमारे संविधान में जब पार्ट 3 में जाएंगे आर्टिकल, तो आर्टिकल 25 आप लोगों को देखने को मिलेगा। 25 का जो फर्स्ट है यहां पर, ये बोलता है कि रिलीजियस एक तरीके से फ्रीडम की गारंटी देता है हमारा संविधान। पब्लिक एक तरीके से अगर बात करें, ठीक है, तो ये एक तरीके से बोला जाए तो पब्लिक जनता जो है अपने आप अपने लिए रिलीजन कौन सा उसके लिए बेहतर है वो चुन सकते हैं। और अगर बात करें, आप लोगों को पता है भीमराव अंबेडकर साहब जो थे, उन्होंने अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया था बुद्धिज्म के अंदर, तो मास कन्वर्जन देखने को मिला था। अगर आज के हिसाब से बात करें तो उनको तो तुरंत जेल में डाल देना चाहिए था, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो एक तरीके से ये आर्टिकल 25 बोलता है कि भैया जो भी रिलीजन आप लोगों को चाहिए आप लोग उसमें चले जाइए। तो बुद्धिज्म जो है नॉर्मली इस तरीके से देखा जाता है कि ये सबसे एक तरीके सिंपल फॉर्मेट ऑफ जो रिलीजन है, ये बस इंसानियत के ऊपर फोकस करता है। ये यहां पर ज्यादा रिलीजन के मायने में ज्यादा घुसता ही नहीं है। तो बुद्धिज्म सबसे लिबरल एक तरीके से देखा जाता है नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसलिए बोला जाता है कि भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा बुद्धिज्म को ज्वाइन किया गया ताकि अपनी लाइफ को प्रॉपर वे में एंजॉय कर सके। और देखिए यार, हमारे संविधान जब बनाया गया ना, उसमें बहुत सारी चीजें सोच समझ कर रखी गई है। पुराने टाइम पे जो चीजें हमारे संविधान में लोगों ने झेली गई हैं, आप लोग ये देखिए, आप लोग जो पेरेंट्स हैं वो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम झेल कर जैसे तैसे आगे बढ़कर आप लोगों को एक लाइफ दे रहे हैं। वो लाइफ आप लोगों को दे रहे हैं तो आप लोग वो ये सोचते हैं कि जो दिक्कतें हम लोगों ने फेस किया ना यार, वो कम से कम हमारे बच्चे फेस ना करें। तो इसीलिए वो सारा काम ऐसा करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जब अंग्रेजों के जो जुल्म उनके द्वारा सहे गए, इसके अलावा और भी जो दुनियादारी उन्होंने देखी, तो उसके बाद में उनके द्वारा डिसाइड किया गया कि कम से कम अब आने वाली जनरेशन यार ये चीज फेस ना करे। इसीलिए एक प्यारा सा संविधान हमारा बनाया गया। और इसीलिए सारे संविधान जो भी अगर देखिए हमारी कंट्री का जो संविधान है, सारे रिलीजन जो है उनसे ऊपर हमारा संविधान रखा गया। रिलीजन हमारी कंट्री में पर्सनल चॉइस है, संविधान हमारी कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट किताब मानी जाती है। अगर बात करते हैं 1920 के अंदर, अगर आप लोग देखें एक तरीके से उस टाइम पर जो 1920s में जो हिंदू बेटीज हैं उनको एक तरीके से एक कैटल की तरीके जैसे जानवर होते हैं उसकी तरीके से कई बार उनको एक तरीके से कोई मांग कर ले गया, किसी को दे दिया, इस तरीके की। तो कई सारी चीजें ऐसी होती थी, जबरदस्ती एक तरीके से देखने को मिलती थी काफी लार्ज स्केल पर। सेकेंडरी सिटीजन की तरीके से उनको माना जाता था। आज के डेट में अगर लव जिहाद के बारे में बात करें तो एडल्ट वुमेन जो है वो इस तरीके से यहां पर एक नया पैटर्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब यह कि जैसे पुराने टाइम में जैसे आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी है, जैसे एक गाय हो गई प्रॉपर्टी है, ठीक है, आज को कुत्ता कोई लेकर आते हैं, भैंस लेकर आते हैं, कोई आप लोग मोबाइल लेकर आते हैं, ये प्रॉपर्टी है। तो महिलाओं को भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की तरीके से देखा जा रहा है कि भैया ये मेरी प्रॉपर्टी है, ऐसा कर लेते हैं। तो ये गलत तरीका है। आज की डेट में हमारी कंट्री में इतने सारे रिलीजन हैं, इतनी सारी कास्ट हैं, पर फिर भी हमारी कंट्री में ओनली 2.5% ऑल जो मैरिजेस हैं वो इंटर रिलीजियस मैरिज देखने को मिलती है। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं आप लोगों को, यहां पर ये इंटर रिलीजियस मैरिज कहां पर देखने को मिलेगी। एक बार कभी टाइम मिले, थोड़ा सा टाइम पास करने का मन हो तो आप लोग टाइम पास कर सकते हैं, सारे पॉलिटिशियन की प्रोफाइल उठाकर देख लेना और जाकर चेक करना कि ये पॉलिटिशियन है, इसकी बीवी कौन है, ये पॉलिटिशियन है, इसका दामाद कौन है, ये पॉलिटिशियन है, इसका रिश्तेदार कौन है। तो आप लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो कॉमन जनता को करने से रोक रहे हैं, ये अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए सारे उन्हीं चीजों में घुसे हुए हैं। आप लोग अगर जानकर भी हैरान रह जाएंगे। ऐसे ऐसे रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जब आप लोग जाकर इनकी पर्सनल लाइफ में घुसेंगे। तो जिस तरीके से आप लोग की पर्सनल लाइफ में घुस रहे हैं ना, एक बार आप भी इनकी पर्सनल लाइफ में घुसकर देखो, आप लोग जानने को मिलेंगे। तो यहां पर बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको स्यूमोटो एक्शन लेना चाहिए कि जो हरकतें यहां पर चल रही है उसको कैसे रोका जाए। ठीक है, ये इस तरीके से चीजें आगे नहीं बढ़नी चाहिए।
चाहिए। 1935 में अगर हिटलर के बारे में बात करें, आप लोगों को सब पता है कि हिटलर एक काफी खूंखार आदमी था। उसने अपनी रेस को प्योर रखने के लिए, ठीक है, वो चाहता था कि जो हिटलर की जो नाजी रेस है, एक तरीके से जो नाजी माइंड है उसका, एक तरीके जो जर्मन जीव्स है, एक तरीके से उनका क्या फंडा था, एक तरीके से मान लीजिए आज के में एक पर्टिकुलर रिलीजन है ए, ठीक है, एक पर्टिकुलर रिलीजन है बी। ये इनका मानना था हिटलर का कि मान लीजिए हिटलर ए रिलीजन का है, तो इनका ये मानना था कि ये प्योर रिलीजन है, प्योर रेस है, इसके अंदर अगर इसने शादी कर ली बी वाले ने तो बच्चे पैदा करेंगे, तो जो बच्चे होंगे वो डिग्रेडेड कैटेगरी के पैदा होंगे। तो ऐसी थॉट के साथ में ये इंसान रहता था। तो इसकी वजह से इसने दुनिया भर के जो एक तरीके से जीव्स कम्युनिटी थी उनको मौत के घाट उतार दिया। तो यहां पर आज के डेट में भी अगर बात करें तो नाजी वाला आइडिया आप लोगों को देखने को मिलता है। तो 50% ज्यूज 50% आर्यन थे जिनको इस तरीके से ट्रीट किया गया। तो नाजी आइडिया जो निकल कर आया, ऐसा ही नाजी टाइप ऑफ आइडिया हमारी कंट्री में फॉलो किया जा रहा है। अगर रिलीजन के नाम पर ऐसी हरकतें यहां पर कर रहे हैं तो ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और कितने हद तक ये सही है तो उसके बारे में भी आप लोग सोच सकते हैं। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो हालांकि कई सारी पॉलिटिकल पार्टी और वो सारी चीजें देखने को मिली है, उनको आप लोग साइड में रखिएगा। जो मेन मुद्दा है आर्टिकल का वो समझिएगा, और एग्जाम में अगर कुछ लिखने के लिए आता है इंटर रिलीजन मैरिज के ऊपर तो कोई नहीं पूछेगा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, और आप लोगों को यूज भी नहीं करना है वो वर्ड, ठीक है। तो ये बस आप लोगों के समझाने के लिए राइटर ने यहां पर नाम यूज किए हैं बीच बीच में, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। और हां, अगर किसी को लगता है यहां पर कि पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ यहां पर आर्टिकल लिखा जा रहा है, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर पुराने टाइम में आप लोग आर्टिकल फॉलो करते हैं, जब कांग्रेस पावर में थी तब भी ऐसे ही आर्टिकल आते थे। अगर कोई इस तरीके की हरकतें कर रहा है, कांग्रेस के दुनिया भर की बेइज्जती मुझे नहीं लगता है कि जितनी द हिंदू न्यूज़पेपर ने की और किसी ने की होगी जब घोटाले देखने को मिलते थे। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जो न्यूज़पेपर प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या कर रही है उसका वो वाला एक तरीके से चेहरा भी दिखाए जो कि सोसाइटी नहीं देख पा रही है, तो वो न्यूज़पेपर एक तरीके से आप लोग एक बोल सकते हैं कि एक बेस्ट न्यूज़पेपर है जो आप लोग का एक क्रिटिकल माइंड डेवलप करता है। और ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए अगर एक तरीके से ऑफिसर आप लोग बनना चाहते हैं। ऑफिसर किसी के लॉयल नहीं होते हैं। अगर आप लोग ये सोचकर चले कि यार ये पॉलिटिकल पार्टी रहेगी, अब पॉलिटिकल पार्टी 5 साल की है, 5 साल में आती जाती रहेंगी, और कई बार तो 5 साल भी नहीं टिक पाएंगी। आप लोग वहां पर रहने वाले पूरा 60 साल तक, ठीक है। तो आप लोग परमानेंट हो, पॉलिटिकल पार्टी परमानेंट नहीं है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगर परमानेंट बनकर अगर आप लोग रहने की कोशिश करोगे तो कभी भी अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं कर पाओगे, तो ड्यूटी को पोल्यूट करना स्टार्ट कर दोगे, तो उससे ऊपर निकलना है, ठीक है। तो एक तरीके से बिहेव लाइक ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो फालतू की चीजों से ऊपर उठकर एक क्रिटिकल माइंड रखिए अपना, ओके। और आगे भी लाइफ में फायदा करेगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको अंडरस्टैंड करने में। आइए अब आगे चलते हैं। बात की जा रही है टू अचीव गोल ग्लोबल लीडरशिप, यानी कि अगर चाइना जो है वो ग्लोबल लीडरशिप बनना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि वेल्थ और मिलिट्री, यानी कि एक तरीके से पैसा और मिलिट्री के पावर के बेस पर वो यहां पर ये लीडरशिप ले सके। बेसिकली आर्टिकल क्या है, आर्टिकल इसलिए है कि कोविड-19 के चलते जो हरकतें चाइना की देखने को मिल रही है और जो रवैया उसका निकल कर आ रहा है, तो वो चलते यूएसए को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बोला गया आर्टिकल में कि ये पॉसिबल नहीं है यूएसए को रिप्लेस कर दे इस माइंडसेट के साथ में जो माइंडसेट चाइना लेकर चल रहा है। आखिर क्यों पॉसिबल नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। यहां पर काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, कई सारी प्यारी प्यारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो आप लोगों का एक ब्रॉड माइंड यहां पर निकल कर आएगा, यानी कि आप लोगों की बुद्धि का विकास होगा। तो थोड़ा सा तत्पर होकर अपने चक्षु जो है माइंड के उनको खोलकर ढंग से आर्टिकल को सुनिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं। बात की जा रही है यहां पर चाइना के बारे में, ये है चाइना 11 कई बार यहां पर एक बार ये याद आ जाता है मुझे, सी जिनपिंग है यहां पर, तो यहां पर ये 11 जो इनका है इसको कई बार कई तरीके से फनी वे में भी इसको ले जाता है। चलिए छोड़िए, काम की बात नहीं है। काम की बात ये है कि चाइना की जो लीडरशिप है अगर वो ग्लोबल लीडरशिप बनना चाहती है तो दिस इज नॉट पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ वेल्थ और द मिलिट्री पावर। तो किस तरीके से पॉसिबल हो पाएगी तो समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि चाइना ने गेम क्या खेला है। चाइना एक इतनी खतरनाक कंट्री है जो लोगों की लाश के ऊपर पैर रखकर अपना आशियाना बनाना पसंद करती है। 2020 में कोविड-19 सबको गिफ्ट किया गया चाइना के द्वारा। तो जो ये कोविड-19 गिफ्ट किया, कोविड-19 फैल रहा था पर लेकिन ये सारी खबर दबाए बैठे थे। ना तो इनके द्वारा लोगों को इन्फॉर्म किया गया और ना इनके द्वारा WHO को इन्फॉर्म किया गया, इवन एक्सेप्ट भी नहीं किया गया। तो वांग वायरस, चाइनीज वायरस जो डोनाल्ड ट्रंप पुकारते हैं, जब निकल के आए यहां पर ये, तो डॉक्टर जो थे डेडिकेटेड, उन्होंने अलर्ट किया था कि ये खतरनाक चीज है और ये काफी खतरनाक चीजें एक तरीके से इंपैक्ट डाल सकती है सोसाइटी पे। पर लेकिन इन्होंने ना तो वर्ल्ड को इन्फॉर्म किया ना WHO को इन्फॉर्म किया, और उस टाइम पर ये वही वायरस है जो आज के दिन में करोड़ों लोगों को एक तरीके से अपनी चपेट में ले चुका है और लाखों लोगों की जान जा चुकी है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इससे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इसी का फायदा उठाते हुए जब लोग यहां पर चाइनीज वायरस से जूझ रहे थे तो चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा एक नया हथकंडा स्टार्ट किया गया, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी। ये स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी क्या होती है, दूसरी कंट्री को मिलिट्री की पावर के हिसाब से असोल्ट करना, उनको एक तरीके से अपने कंट्रोल में लाना। कौन कौन सी, ताइवान, इंडिया, वियतनाम, फिलीपीन, जापान, जहां जहां पर भी इनकी डिस्प्यूटेड लैंड है, जहां पर ये देखते हैं इनकी लड़ाई वाली लैंड है, वहां पर इनके द्वारा कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया गया। और देखिए डिस्प्यूटेड लैंड इनकी होती नहीं है, ये पता है क्या करते हैं, आप लोगों का घर है,
ठीक है, आप लोगों का घर है, मान लीजिए घर क्या कोई घेर है, घर तो मतलब बन गया, दीवार खड़ी हो गई, आप लोगों का कोई घेर है, यानी कि आप लोगों का कोई एक तरीके से ऐसी कोई जमीन पड़ी हुई है, जमीन का टुकड़ा, ये क्या करेंगे, आप लोगों के दो जमीन के टुकड़े पर आकर अपना हक जमाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये बोलेंगे ये मेरा टुकड़ा है और ये बोलेंगे मेरा टुकड़ा है। खासकर उनके साथ में करते हैं जिसके पड़ोस में यहां पर ये रहते हैं, तो उसके ऊपर कई बार ये काम करते हुए नजर आते हैं, तो बोलेंगे भैया ये मेरी जमीन है, वो नहीं आते से खेतों में कि भैया ये मेरी जमीन है, तो इस तरीके से बोलेंगे अगर ये वाला टुकड़ा तुमको चाहिए तो ये वाला टुकड़ा छोड़ दो, यानी कि एक तरीके से तुम्हारे ही दोनों पार्ट रहेगा और तुम्हारे ही साथ में बार्गेनिंग करेंगे। जैसे हमारी कंट्री के साथ में कई बार बार्गेनिंग करते हैं, बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश अगर चाहिए तो भैया लद्दाख छोड़ दो, लद्दाख चाहिए तो अरुणाचल प्रदेश छोड़ दो। इसी तरीके से भूटान में दो रीजन कंट्रोल कर रखे, ये वाला चाहिए तो ये छोड़ दो, हर जगह इसकी यही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं ये, यानी कि सामने वाले के ऊपर प्रेशर कराकर उसको इस तरीके से लेकर चलो कि एक एरिया रख लो और दूसरा छोड़ दो। ये ऐसी हरकतें इनके द्वारा जो साउथ चाइना सी में दबाकर की जा रही है। देखिए अगर बात करें आज के में जो ओशन होता है ना, उसमें इंटरनेशनल बाउंड्रीज आप लोगों को देखने को मिलती हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब एक तरीके से जिस कंट्री का एरिया हो गया उसी का पूरा ओशन हो गया। ऐसे तो हम लोग बोल देंगे कि भैया इंडियन ओशन है, पूरा ओशन हमारा हो गया, किसी ने पैर भी रखे तो हम पैर काट देंगे तुम्हारे, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर यहां पर चाइना ये बोल रहा है कि भैया ये यहां पर लिखा हुआ है साउथ चाइना सी, यानी कि साउथ चाइना सी है, इसका मतलब चाइना का हो गया पूरा, ऐसा हो तो हो गया बस, तो फिर तो इंडियन ओशन में आके दिखाना तुम, तो ऐसी कंडीशन बोलिए आप लोग यहां पर। तो चाइना ये बोलता है ये 9 डैश लैंड है, तो यहां पर ये बोलता है कि ये पूरा एरिया मेरा है, जबकि फिलीपीन भी है यहां पर, वियतनाम भी है यहां पर, और भी मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और भी कई सारी कंट्री है, तो ये इनका भी एरिया है, पर लेकिन इन्होंने अपने कंट्रोल में रख रखा है। तो चाइना यहां पर दादागिरी दिखा रहा है इस टाइम पर जब लोग कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, तो लोगों की हेल्प तो करने से गया, उसको इस तरीके से लेकर चल रहा है। और टारगेट क्या है, सपना क्या देख रहा है, मुंगेरी लाल वाले सपने, यानी कि मतलब क्या है, मतलब ये कि ग्रेट पावर बनना चाहता है, यूएसए को रिप्लेस करना चाहता है और वर्ल्ड क्लास आर्मी लाना चाहता है एक तरीके से 2035 तक का। तो टारगेट क्या है कि 2049 तक का इनका टारगेट है कि वर्ल्ड पावर बन जाए, पर उससे पहले 2035 तक का इनके हाथ में फुल आर्मी का पावरफुल होना चाहिए। तो शी जिनपिंग जो है आज की डेट में अगर देखकर चलिए तो एक तरीके से जो पब्लिक जो सेक्टर है उसके ऊपर फोकस देकर चले, सारी चीजें पब्लिक के कंट्रोल में होनी चाहिए। पब्लिक का कंट्रोल का मतलब है गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए। जब पब्लिक सेक्टर कोई बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक, इसका मतलब ये गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कौन है, इनडायरेक्ट में पब्लिक है। पर लेकिन आज की डेट में फंडा चेंज हो चुका है, यानी कि आज के डेट में जो देखिए प्रॉपर वे में, तो जो गवर्नमेंट अपने अंडर कंट्रोल ले रही है, तो इसका मतलब है कि पब्लिक से चीजें छीन रही है, कहीं ना कहीं अपनी मनमानी चला रही है। मार्केट रिफॉर्म जो है वो काफी स्लो है, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है आज के डेट में चाइना के अंदर। लैक ऑफ जो एजुकेशन रिफॉर्म और हेल्थ के ऊपर कोई फोकस नहीं दिया जा रहा है। इसी के साथ में जो लोगों की जो फ्रीडम है उसको तो आप लोग सोचकर चलिए कि लोगों की फ्रीडम है ही नहीं है, आप लोग कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इतनी गालियां मिलती हैं, शायद ही किसी को मिलती होगी, ठीक है। तो उन्होंने खुद भी बोला है कि इस दुनिया में नहीं, अपनी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा गाली खाने वाला इंसान हूं मैं, वो रियलिटी है। और हमारी कंट्री में कोई भी जाता कोई भी हमारी कंट्री में कोर्ट को गाली देता है, कोई भी किसी भी लीडर को गाली दे देता है। चाइना में ऐसा देखकर देखो, आंखें निकालकर गोटियां खेली जाएंगी, वो गोटियां हाँ ठीक बोल दिया, आंखें निकालकर गोटियां खेली जाएंगी, ठीक है, मैंने सोचा उल्टा बोल दिया। तो इस तरह की कंडीशन आप लोग देखते हैं। तो ये सिचुएशन है हमारी कंट्री में फ्रीडम का, पर लेकिन चाइना के अंदर ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि एक ऐसी जमीन पर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को जहां इतनी सारी फ्रीडम है। तो चाइना आज की डेट में देखिए एग्रेसिव पॉलिसीज लेकर आता है, कई सारी जो चाइनीज सी में देखने को मिल रही है। तो इसके चलते अपनी ये सोच रहा है कि अपनी जो पॉलिसी है उस तरीके से लेकर चले, पर लेकिन ये सारी चीजें उसको एक ग्रेट पावर नहीं बनाएंगी, ठीक है। तो ये और आगे आने वाले टाइम में रिग्रेस कर, एक तरीके से रिग्रेसिव जोन में चलती इसकी चीजें निकल कर आएंगे, क्योंकि आज की डेट में इसके पास में चीप माइग्रेंट लेबर नहीं है और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट भी अच्छा नहीं है कि जो इसकी हेल्प कर सके। काफी मजा आया जब मैंने यहां पर पढ़ा एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक यहां पर देखिए आप लोग, ठीक है। चाइना के आज की डेट में दो फ्रेंड ऐसे हैं जो पक्के दोस्त हैं, वो नहीं कहते लंगोटिया यार, वो कौन से, एक तो है पाकिस्तान एक तो है पाकिस्तान और दूसरा है नॉर्थ कोरिया। तो ये पक्के खिलाड़ी हैं चाइना के साथ में, पक्के खिलाड़ी नहीं है। चाइना ने इनको पैसे दे देकर खरीद लिया है, ठीक है, इनको भी पता है इनके अंदर क्या कंडीशन चल रही है। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो आज की डेट में अगर बात करें चाइना के कई सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे पहला प्रोजेक्ट यहां पर रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव 2013 में लाया गया। तो इसके चलते इन्होंने बहुत सारे एरिया में अपना कंट्रोल जमा लिया। जैसे चाइना के अंदर अगर बात करें, यहां पर पाकिस्तान के अंदर हो गया, ईरान के अंदर हो गया, जिबूती के अंदर हो गया, श्रीलंका के अंदर हो गया, कंबोडिया के अंदर हो गया। तो अलग अलग ये पोर्ट इनके द्वारा बनाए जा रहे हैं। जैसे गवादर पोर्ट कई बार आप लोगों ने सुना होगा, हम्बन टोटा पोर्ट, ये सारे पोर्ट है यहां पर जो इनके द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं। और ये किसके लिए यूज किए जा रहे हैं, सिविलियन और मिलिट्री। तो सिविलियन तो कितना यूज करेंगे पता नहीं, पर मिलिट्री के लिए अपने एरिया तैयार कर रहा है चाइना अलग अलग एरिया में जाकर। तो अगर बात करें जिस यूएसए को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उस यूएसए के अभी ये 1/4 में भी नहीं पहुंचे हैं। अगर बात करें ओवरऑल मैटर को अगर समझकर चलते हैं तो हम लोग, मतलब क्या है,
यूएसए के अंदर जो अगर बात करें, ये सोच रहे हैं कि वेल्थ और मिलिट्री के पावर के बेस पर यूएसए को रिप्लेस कर देंगे, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इनका सपना जो है वो सपना ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कंडीशन है? कंडीशन ये कि गवर्नेंस का जो मॉडल है आज के डेट में यूएसए का, वो एक डेमोक्रेटिक मॉडल है। चाइना के अंदर ऑटोक्रेटिक मॉडल है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, वही अपनी मनमानी चलाती है। अगर बात करें जो यूएसए के पास में आज के में कोऑर्डिनेट है, जो इंटरनेशनल क्राइसिस कहीं भी देखने को मिलता है तो ये जाकर वहां पर कोऑर्डिनेट भी करते हैं और उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं, और कई सारी कंट्री इनके साथ में खड़ी हो जाती है। तो एक तरीके से इनका प्रोविजन जो है ये पब्लिक गुड के लिए, जैसे कि राइट टू फ्रीडम के बारे में, फ्रीडम का जो आइडिया हो गया, क्वालिटी एजुकेशन के बाद में, फॉरेन एड यानी कि जनता को सपोर्ट करने के लिए दूसरी कंट्री के, एनकरेज करने के लिए फ्री ट्रेड, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल शिपिंग, जो ये सारी चीजों के लिए, टेररिज्म के साथ में फाइट करने के लिए, इसी के साथ में यूएसए के ऐसे ऐसे दोस्त हैं जो इसके ऊपर जान लुटाने के लिए भी तैयार रहेंगे, ठीक है। आज के डेट में डोनाल्ड ट्रंप का मुद्दा अगर छोड़ दिया जाए, डोनाल्ड ट्रंप ने आगे तो रायता फैला दिया, उससे पहले की बात की जा रही है। क्या चाइना का ऐसा दोस्त है पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को छोड़कर? कोई देखने को नहीं आप लोगों को मिलेगा। तो चाइना जो आज के डेट में करना सोच रहा है ना ग्लोबल पब्लिक गुड में, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो जहां पर जाता है, अगर आज के डेट में रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव कहीं पर जाकर इंप्लीमेंट करता है ना, तो वहां पर अपनी कंट्री के लोगों को लेकर जाता है, उनके लोगों, लोकल लोगों को वहां पर जॉब नहीं देता है, अपनी कंट्री कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने की कोशिश करता है। तो एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में अपना फायदा एक तरीके से चारों तरफ से चारों वो नहीं कहते कि दूसरी कंट्री को चारों खाने चित और अपने दोनों हाथ में लड्डू, चार चार एक ना साथ, ठीक है। तो ये बात की जा रही है चाइना के बारे में। अगर आज के दिन में आप लोग बात करते हैं तो जिस तरीके से वो पैटर्न में फॉलो करके चल रहा है, उसको ये लग रहा है कि वो आज के दिन में वर्ल्ड पावर बन जाएगा। वो यूएसए के साथ में कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जब यूएसए वर्ल्ड पावर बना उस टाइम पर ओनली रसिया सामने था, रसिया को टैकल करना था, और यूएसएसआर का विघटन हो गया, उस टाइम पर रसिया कमजोर हो गया, तो यूएसए अकेला पावर बन गया। उस टाइम पर ऐसी कंडीशन थी कि यूएसए ने छींका तो ऑल ओवर वर्ल्ड को जुकाम हो गया, यूएसए का जरा सा टेंपरेचर बढ़ा तो दुनिया को बुखार हो गया, ऐसी कंडीशन थी उस टाइम पर। लेकिन आज के दिन में ऐसा नहीं है। चाइना कोरोना वायरस से मर भी जाएगा ना, तभी किसी को जुकाम बुखार नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पावर है पैरेलल में। यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये ऑलरेडी अपने पैरों पर खड़ी हो चुके हैं। तो चाइना का अगर कोई ऐसा बिहेवियर आएगा ना, तो चाइना के कान पर तमाचे लगेंगे। ऐसा नहीं है कि चाइना अपनी मनमानी चलाएगा, और बना दिया तमाचे मारने वाले ग्रुप तो क्वाड ग्रुप। अब ये ऐसे ऐसे ग्रुप जो बनाए जाएंगे चाइना को टैकल करने के लिए, दुनिया भर के ऐसे ग्रुप आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये अब चाइना देखते हैं कहां पर जाकर अपनी हरकतों से बाज आता है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर भी ये समझाने की कोशिश की गई है। तो यूएसए जिस तरीके से एक तरीके से काम कर रहा है, उस तरीके से अगर बात करें, जिस तरीके का पार्टनर अलायंस यूएसए के साथ में चाइना की ऐसी एम्बिशन से जो है वो डोमिनेशन के बेस पर ये काम करना चाहता है। एक तरीके से दूसरी कमजोरी, मतलब पेंडेमिक में जो लोग चल रहे हैं, रिसेशन में जो चीजें चल रही हैं, उसको एक तरीके से अपने उसको एक तरीके से हथियार बना रहे हैं। यानी कि जो इंसान दूसरे की कमजोरी को हथियार बनाकर आगे चलेगा ना, वो कभी पनपेगा नहीं। जो दूसरे की कमजोरी में उसका साथ देगा, वही इंसान लीडर होता है। और लीडर का मतलब ये होता है कि सबको साथ में लेकर चले, ना कि सबके सर पर पैर रखकर, अपने सबके सर पर पैर रखकर और आगे निकल जाए। वो लीडर नहीं होता कभी, वो अपॉर्चुनिस्टिक इंसान कहलाता है, और वो कभी भी लीडर कहने लायक है ही नहीं है। ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आर्टिकल जिसमें कई सारी बातें बताने की कोशिश की गई है। बाकी फिर से यहां पर जो आर्टिकल आया है, एमएसपी मिलनी चाहिए। आज के दिन में हमारी कंट्री में जो किसान है क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप लोगों को पता है कि कितनी बुरी कंडीशन में किसान चल रहे हैं। तो एक तरीके से आज के डेट में अगर जिस तरीके के प्रोविजन यहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो उनका सोल्यूशन यहां पर निकलना चाहिए। तो वही सब बातें जो है घुमा फिराकर अलग अलग तरीके से बातें की गई हैं। एक ओवरव्यू यहां पर इस आर्टिकल के बारे में आप लोगों को देता हूं। इंडिया और यूके के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है। अपनी कंट्री यहां पर ये हो गई और यूके यहां पर ये हो गया, ठीक है। तो इंडिया और यूके के रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो हमारी कंट्री के ऊपर पहले तो आप लोगों ने देखा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हमारी कंट्री में काफी लंबे समय तक रूल किया गया। 1857 की क्रांति के बारे में बाद में पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब यहां पर भगाना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब उदाहरण के तौर पर क्या बोलूं, यहां पर ऐसा है कि ऊपर जो लीडरशिप चेंज होगी, पर लेकिन नीचे कंडीशन ऐसी की ऐसी है। यानी कि आप लोगों ने सोचा था कि भैया कांग्रेस को हटा दो, अच्छे दिन आएंगे। तो जैसी कांग्रेस ऐसी बीजेपी निकली। तो कहने का मतलब ये बीजेपी हटा के कोई और लेकर आओगे, कुछ दिनों बाद वो भी ऐसी निकलेगी। तो जनता की जो एक तरीके से आस है ना, वो खत्म हो चुकी है पॉलिटिकल ऑथोरिटी में, क्योंकि वो अपने पॉलिटिकल गेन के लिए वो पता नहीं किस किस हद तक जाकर गिर जाते हैं, ठीक है। एक टाइम ऐसा था जब देश आजाद हुआ, पॉलिटिशियन को भगवान माना जाता था, भगवान की तरीके से पूजा जाता था। पर वो जो भगवान की जो टेंडेंसी है वो पॉलिटिशियन के अंदर से खत्म हो चुकी है। और बहुत बड़ा रीजन ऐसा भी है, जो अच्छे लोग हैं पॉलिटिक्स में एंट्री करने से डरते हैं यार, इसी पॉलिटिक्स में एंट्री करने से डरते हैं जिससे देश चल रहा है। तो अगर इस तरीके से अच्छे लोग पॉलिटिक्स में जाने से डरेंगे तो किस तरीके से काम चलेगा। पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग वहां पर होने चाहिए। एक तरीके से जो देश के हित के बारे में बात करें, ऐसे लोग वहां पर होने चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम सर हो गए, ऐसे
ठीक है, ऐसे लोग होने चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग वहां पर होने चाहिए। एक तरीके से अगर देखकर चले तो ऐसे लोगों को वहां पर होना चाहिए जो रियलिटी में देश का हित चाहते हैं। बाकी जो पॉलिटिकल गेन के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, उन लोगों से कम हम लोग को देश को बचाना चाहिए आज के डेट में, अगर आप लोग कंडीशन लेकर चलते हैं। क्योंकि ऐसा ही कंडीशन यहां पर पहले राजा रजवाड़ों के द्वारा की गई, फिर बाद में आकर अंग्रेज आ गए, उनके द्वारा की गई, और आज के डेट में हमारी पॉलिटिकल पार्टी ये ऐसी हरकतें करती हुई नजर आ रही है जो कि सारी सोसाइटी को साथ में लेकर चलने के कैपेबल नहीं रह गई है। तो आज के डेट में देखिए, अभी हमारे इनको दूसरा डोनाल्ड ट्रंप आप लोग बोल सकते हैं, हमारी कंट्री में चीफ गेस्ट हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैंने अभी पढ़ी 2-3 दिन पहले, मैंने आप लोगों को बताया भी था, ये ब्रेग्जिट के लिए लड़ रहे हैं अपनी कंट्री में और ब्रेग्जिट करा कर ले गए। ब्रेग्जिट का मतलब है ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना। इनके खुद के पिता हैं वो इनकी कंट्री से बाहर निकल गए और फ्रांस की सिटीजनशिप लेने जा रहे हैं। तो यहां से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सिचुएशन क्या देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। ओके, अब एक आर्टिकल आप लोग का बच गया, उसके ऊपर शाम को वीडियो आ जाएगी, कमेंट पढ़ूंगा अगर आप लोग को शाम को चाहिए, वरना संडे सैटरडे में उसको ऐड कर लूंगा मैं। अगर इंडिपेंडेंट वीडियो चाहिए तो बता देना, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताना जो भी आप लोगों की रिक्वेस्ट होगी। तो शाम को 4 बजे वीडियो मिल जाएगी प्रॉपर वे में। अगर नहीं चाहिएगी तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर संडे सैटरडे में उसको न्यूज़पेपर के अंदर ही ऐड कर लूंगा मैं, ठीक है। चागोस आर्कोपेलिगो के बारे में बात की है तो बोला गया पैसिफिक ओशन के अंदर है और ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी है। कॉमन सेंस किसी लिए बोला था? ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी। जब इंडियन टेरिटरी बोल दिया गया यहां पर, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी यानी कि इंडियन ओशन के एरिया में कोई होगा ना, पैसिफिक ओशन में कैसे आ जाएगा? कॉमन सेंस है तो पहले वाला गलत है, दूसरे वाला गलत है, तो 50% तो आंसर आप लोग समझ सकते हैं कम से कम। तो सी तो कोई लगाएगा नहीं कम से कम यहां पर, अगर कॉमन सेंस यूज करेगा। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो कहां पर है ये इंडियन ओशन के अंदर है, ना कि पैसिफिक ओशन के अंदर है। यहां पर देखते हैं यहां पर चागोस आइलैंड, ठीक है। तो ये लगभग 500 से ज्यादा ये 500 से ज्यादा किलोमीटर स्क्वायर जो इंडियन ओशन में बेसिकली आप लोग यहां पर फैला हुआ, जो एक तरीके से जो बेसिकली डिस्टेंस जो है इसकी मालदीव से, तो यहां पर डिस्टेंस बेसिकली बताई जा रही है। तो लगभग 50 के करीब यहां पर आप लोग को आइलैंड देखने को मिलेंगे। तो इंडियन ओशन के अंदर मेडागास्कर हो गया, मॉरिशस हो गया, सिसेल्स हो गया और ये हो गया मालदीव। तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया मेडिटेरेनियन सी के बारे में, तो ये कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? तो इसका आंसर है सी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये मेडिटेरेनियन सी के बारे में। और आप लोगों को बहुत पता होगा, मॉर्निंग में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था जिब्राल्टर के बारे में। कंफ्यूजन मत होना, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है। तो फिर से यार सॉरी, काफी लेट हो गया लेक्चर, थोड़ा सा कई बार काम पड़ जाता है, तो एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा कोई ऐसा पर्पज नहीं था। तो आगे से टाइम पर इसको रखा जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये एडजस्ट कर लीजिए। यहां पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ इकट्ठे मिल जाएगी और मेरे साथ यहां पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद। और बताइएगा उस वीडियो के बारे में जो पूछा है मैंने, ओके।